दोस्तों नमस्ते। सभी का स्वागत है आपके चैनल मंजीत राणा द एक्सप्लोरर में। तो आज हम घूमने वाले हैं जैसलमेर। जैसलमेर तो आप कई बार गए होंगे, लेकिन रास्ते में क्या क्या हम मिस कर जाते हैं कई बार हमारे को नहीं ध्यान रहता। तो दोस्तों मैं आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कई बार हम मिस करते हैं और वाकई में एक्सप्लोर करने की जगह है। तो पहला, आपके सामने चलेंगे मसीता वाली हेड। दूसरी जगह ताल छप्पर डियर सेंचुरी। और तीसरा, जहां बजरंगी भाई मूवी शूट हुई थी उस जगह को आपके सामने लेके आएंगे। तो आइए चलते हैं जैसलमेर। तो सबसे पहले आपके सामने अभी कौन सी जगह आने वाली है? जी हाँ, ताल छप्पर डियर सेंचुरी। तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए हिरन। यहाँ पर ताल छपर डियर सेंचुरी में बहुत तरह के हिरन आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों वहाँ पर कितना मनोरम दृश्य होता है। देखिए, अपनी गाड़ी लेके हम अंदर जा सकते हैं, बच्चों के साथ परिवार के साथ अंदर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि प्रकृति को और जितने डियर हैं, जितने हिरन हैं, उनको परेशानी ना हो। जी हाँ, तो एंजॉय करने के लिए हमारे पास कौन सी जगह? ताल छपर डियर सेंचुरी। ये सालासर से 40 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट पहले पड़ता है, जो जाते समय हम अपनी गाड़ी से अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों जब वहाँ से आगे जाते हैं तो बहुत सारी जगह रास्ते में ऐसी आती हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसलमेर वैसे तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन रास्ते में रुकते हुए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए, जैसे आपके सामने जैसलमेर वार म्यूजियम दिखाई दे रहा है, हम वहाँ जा सकते हैं। ये वाकई में हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पर जो टैंक हैं, जो ट्रक हैं, आपके सामने जो पाकिस्तान झंडा दिखाया है ट्रक के ऊपर, ये 1971 की वार में यूज़ हुए जितने भी हथियार हैं उनको म्यूज़ियम में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों ये म्यूज़ियम उस कहानी को बयां करते हैं जो 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में हमारे को बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी भी देखने को मिलेंगी जिनकी कहानी सुनकर हृदय वाकई में विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम बाहर घूमते हैं तो बाहर अपना तिरंगा झंडा देखिए कितनी शान से लहराता हुआ, वाकई में मनोरम पैट्रोटिज़म की फीलिंग आती है जब हम ऐसी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ सुनने में आया था, उसको हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अपने कुछ ही सैनिकों ने वहाँ पाकिस्तान की बहुत सारी मात्रा में सैनिक जो थे उनके साथ लड़ाई की थी और हम विजयी हुए थे। दोस्तों आपके सामने पवन चक्की का नज़ारा। पवन चक्की जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, या हमने भी कभी पढ़ा था, तो दोस्तों किताबों में देखी थी, लेकिन बच्चों को जब सामने हम पवन चक्की का नज़ारा दिखाएंगे तो उनकी लर्निंग इन्हांस होगी कि नहीं, खुद सोचिएगा। हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं। तो सामने जैसलमेर रिज़ोर्ट में रुकने के बाद शाम को वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़, सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जिससे कि हमारे को राजस्थान के कल्चर के बारे में, राजस्थान की जो संस्कृति है उससे जुड़ने का और उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। तो दोस्तों वहाँ पर देखिए कितने भयानक, कई बार भयानक भयावह लगने वाले गेम्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन ये भी अपनी सेफ्टी के साथ ऐसा करते हैं और हमारे मनोरंजन के लिए ही करते हैं। तो हमने भी बाहर जाकर केवल मनोरंजन करना है या वहाँ पर सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो दोनों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जब हम जैसलमेर घूमने बाहर निकलते हैं होटल से या रिज़ोर्ट से, तो हमारे को बहुत सारे सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे। जैसे कि आपके सामने सैंड ड्यून्स किसको कहा? जी हाँ, सैंड ड्यून्स मतलब रेत का टिब्बा, देखिए। और वहाँ पर जो सनसेट का नज़ारा है कितना शानदार, रिंग की तरह बनता हुआ, जैसे अंगूठी पर शाम का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त। देखिए सैंड ड्यून्स के पीछे सनसेट होता हुआ, बहुत ही मनोरम दृश्य। जब हम ऐसे दृश्य देखते हैं तो प्रकृति के लिए वाकई में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। और एक नज़ारा हमारे सामने सनसेट का देखिए, चारों तरफ
लालिमा फैली हुई सूरज की। और अब दोस्तों जो आपको हमने पहले बताया था कि हम कहाँ लेके जाएंगे, जहाँ बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी। जब हम यहाँ पर ऊँट पर बैठकर घूमने गए तो वहाँ भैया ने बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पर उस मूवी की शूटिंग हुई थी। ये सैंड ड्यून्स और जो भी हमारे ये आपको दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे ब्लॉक से सैंड के, ये बहुत ऊंचे थे। यहाँ बॉर्डर बनाया गया था उस टाइम में वायरिंग करके। तो उसके बाद आंधी तूफ़ान या जो वहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं उसकी वजह से ये छोटे हो गए हैं। तो आपको वो जगह भी यहाँ देखने को मिलेगी। जैसलमेर में ऐसा नहीं है कि आपको केवल रेत और बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जैसा कि हम किताब में पढ़ते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आने के बाद थोड़ी हरियाली हो गई है। इंदिरा गांधी नहर वाकई में राजस्थान की लाइफ लाइन के रूप में सामने आई है और आपके सामने कोशिश रहेगी कि उस लाइफ लाइन के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। उससे पहले देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है किला। जब राजस्थान में हम जाते हैं तो ढेरों किले हमारे को मिलेंगे। हमने बचपन में भी हमने बहुत सारे किलों के बारे में जानकारी ली है किताबों से, इधर उधर से बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास हैं। तो हम बच्चों के साथ या परिवार के साथ जब घूमने जाते हैं तो हमारे को वहाँ पर बहुत सारे किलों के बारे में जानकारी मिलेगी और बच्चों के लिए ये एजुकेशनल ट्रिप के रूप में रहेगा। वहाँ की जानकारी लेना एक वाकई में अद्भुत, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकर, भारत के इतिहास के बारे में जानकर जब बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है तो वाकई में हम कितने गहन विचार में खो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, कब कैसे हुआ होगा। और आज जब हमारे को इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वो कितनी परेशानियों के बाद हुई होंगी। तो सारी चीज़ें ध्यान आती हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी। अब आने वाले हैं आपके सामने एक किताब का स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है कि सतलुज हैज़ बीन ब्रोट टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल। तो अब ये मचीता वाली हेड, उससे पहले ये वाला जो स्क्रीनशॉट है डालने का प्रयास किया, ये वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को लाया गया। इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है वो यहाँ 100 फुट अप्रोक्सीमेट 100 फुट की हाइट पर चढ़ाया गया। तो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान जिसको कहा, उसको इस तरीके से पीछे जो हम देख पा रहे हैं पानी यहाँ राजस्थान की तरफ इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से राजस्थान में पानी की सप्लाई हो रही है। और इधर देखिएगा आपके सामने वो दूर से जो नदी दिख रही है वो पानी पीछे से लाया गया और नीचे बूस्टर पंप लगे हुए हैं। बूस्टर पंप के माध्यम से लगभग 100 फुट की ऊंचाई पर पानी चढ़ाया गया और हाइट पर पानी चढ़ाने के बाद ये पानी आगे राजस्थान तक जा पाता है। तो दोस्तों कहना वाकई में ज़बरदस्त। तो ये वीडियो कैसी लगी, सभी ने ये जो वीडियो देखी उसके लिए सभी से अनुरोध है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले टूर के लिए दोबारा से मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।